जी स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा कि एक इंक्लाइंड प्लेन है। अब ये इंक्लाइंड प्लेन होता है, इसमें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका मास क्या है 5 kg, जिसका वेट नीचे की तरफ है और ये उसकी फोर्स है। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का है, थीटा इज़ इक्वल टू क्या है 30 डिग्री। हमने क्या करना है fx एंड fy फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास पहले तो फोर्स होना ज़रूरी है। तो आपको पता है फोर्स इज़ इक्वल टू, चूँकि ग्रेविटेशन है तो वेट की इक्वल होगी और वेट इज़ इक्वल टू mg होता है। तो m हमारे पास 5 kg है और g की वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 49 न्यूटन आ जाएगा। अब हम fx निकालेंगे सबसे पहले। तो fx में हमारे पास आता है जी f cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू जब आप पुट करेंगे 49 न्यूटन और साथ में cos 30 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई cos 30 पे आपके पास वैल्यू होती है जी 0.8660। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 42.4 न्यूटन। अब ये आपके पास x कंपोनेंट है। अब आपने fy कंपोनेंट फाइंड करना है, तो वो आपके पास होता है f sin थीटा। तो f आपके पास 49 है, sin 30 डिग्री और 49 sin 30 डिग्री पे 0.5 होता है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.5 न्यूटन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में ये डायग्राम आपको दी गई है। आपने इसमें क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है और साथ में एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक बात समझ लें कि जो फोर्स एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ आएगी उसकी fx फोर्स पॉजिटिव होगी, और जो x नेगेटिव की तरफ आएगी वो फोर्स नेगेटिव होगी। इसी तरह जो फोर्स y पॉजिटिव की तरफ आएगी वो पॉजिटिव की तरफ होगी, वो पॉजिटिव होगी, और जो नेगेटिव की तरफ होगी नेगेटिव होगी। तो इस तरह अब यहाँ पे देखें आर एक्स इज़ इक्वल टू आएगा जी, पहली फोर्स F cos 20। अब ये चूँकि पॉजिटिव की तरफ है तो इसलिए पॉजिटिव होगी, और आगे F cos 50 है, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ है, x नेगेटिव की तरफ, तो इसलिए ये नेगेटिव होगी। और आगे हमारे पास F cos 60 ये भी नेगेटिव की तरफ है, तो ये भी क्या होगी नेगेटिव होगी। और आगे हमारे पास लास्ट पे प्लस, क्योंकि ये राइट साइड की तरफ है तो इसलिए F cos 40 जो है ये पॉजिटिव होगी। तो अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास 20 के साथ कौन सी फोर्स है 5 न्यूटन है, और cos 20 पे क्या वैल्यू होती है 0.9396, माइनस 50 के साथ कौन सी फोर्स है जी 4 न्यूटन, और 50 पे क्या वैल्यू होती है हमारे पास जी 0.6428 आगे माइनस यहाँ पे 6 न्यूटन फोर्स है 60 के साथ, तो 60 पे क्या वैल्यू होती है जी cos की 0.5। इसी तरह आगे 8 न्यूटन फोर्स है हमारे पास, तो cos 40 पे क्या वैल्यू होती है जी 0.766। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आर एक्स आपके पास आ जाएगा जी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 4.698 माइनस 2.5712 और आगे हमारे पास माइनस 3 आ जाएगा, और आगे हमारे पास प्लस 6.128 जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो प्लस वाली हैं उनको पहले लिख लें, 4.698 प्लस 6.128 माइनस 2.57
712 माइनस 3। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 5.2548। इसी तरह आपने अब क्या करना है, आर वाई फाइंड करना है। अब जो वैल्यू एक्स एक्सिस से ऊपर होंगी वो पॉजिटिव होंगी और जो वैल्यू एक्स एक्सिस से नीचे होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो हमारे पास आ जाएगा जी एफ साइन 20, ये चूँकि ऊपर है पॉजिटिव है। इसके बाद एफ साइन 50, ये भी एक्स एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव है। अब बाकी दोनों एक्सिस से नीचे हैं तो वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। एफ साइन 60 और नेगेटिव एफ साइन 40। तो अब इनकी वैल्यू निकालें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी, क्या वैल्यू थी 5 और साइन 20 पे क्या वैल्यू हमारी आती है जी 0.342, 0.3420 प्लस यहाँ पे हमारे पास फोर्स कितनी है जी 4 न्यूटन और 50 पे क्या वैल्यू आती है जी 0.766। आगे हमारे पास जी फोर्स कितनी है जी 6 न्यूटन और यहाँ पे हमारे पास क्या फोर्स आती है जी 0.866। इसी तरह आगे हमारे पास फोर्स है जी 8 न्यूटन और 40 पे क्या वैल्यू आती है जी हमारे पास 0.6428, 0.6428। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.710 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3.064, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -5.196, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी -5.1424। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आर वाई इज इक्वल टू आ जाएगा जी -5.5944। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर लेना है तो उसका फार्मूला होता है आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें, आपके पास आर एक्स की वैल्यू क्या है जी 5.2548, इसका स्क्वायर प्लस -5.5944, इसका भी स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 58.91। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 7.68 न्यूटन। ये आपकी रिजल्टेंट फोर्स होगी। अब हमने एंगल बताना है और उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो एंगल इज इक्वल टू होता है जी tan इनवर्स एफ वाई बाय एफ एक्स। तो वैल्यू पुट करें, हमारे पास tan इनवर्स एफ वाई की वैल्यू हमारे पास है जी -5.5944 डिवाइडेड बाय 5.2548। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा जी 46 पॉइंट, बल्कि पहले इनको डिवाइड कर लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजिंग ना हो। तो ये आपके पास आ जाएगा -1.0648, सॉरी 46 है। तो जब आप इसका इन्वर्स लेंगे तो -46.79 आ जाएगा, 46.79। अब आपको पता है कि ये माइनस में है, तो दूसरी बात देखें, आपका f जो आर एक्स जो है वो पॉजिटिव है और आर वाई नेगेटिव है। तो आप x पॉजिटिव और y नेगेटिव किस में होता है, इस क्वाड्रेंट में। इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव।
और इसमें हमारे पास x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव, तो ये हमारे पास वो क्वाड्रेंट है। तो इसमें हमारा ये तकरीबन एंगल यहाँ पे x एक्सिस के साथ बनेगा। तो ये आपके होगा -46.79। लेकिन अगर आप ये ऊपर से एंगल ले आना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करें, 360 डिग्री में से -46.79 को माइनस कर दें तो आपके पास एंगल आ जाएगा 313 आपके पास जी 21 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।